स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है, दिल्ली में चल रहे प्रोटेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पेटिशन के अंदर एग्री किया गया है कि जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन्स का एलिगेशन है कि उनके मार्च के दौरान में दिल्ली पुलिस के द्वारा एक्सेसिव फोर्स है उसका यूज किया गया था। तो इन एलिगेशंस के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है उसको हियर किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे। स्टूडेंट, जो डिफरेंट डिफरेंट मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन हैं उनका एलिगेशन है कि दिल्ली पुलिस ने उनके अगेंस्ट में जो एक्सेसिव फोर्स है उसका यूज किया था इस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान में। आप देखिए कि हमारे कंट्री के जब भी किसी पार्ट के अंदर में राइट्स हुआ करते हैं तो एक सिक्योरिटी जो विंग है उसको डिप्लॉय किया जाता है, जिसको कि हम रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से जाना करते हैं। जो रैपिड एक्शन फोर्स है उसको भी डिप्लॉय किया गया था इस प्रोटेस्ट मार्च के दौरान में जो पर्सन है उनको कंट्रोल करने के लिए। क्या जो रैपिड एक्शन फोर्स है दिल्ली पुलिस के कंट्रोल के अंदर में आया करता है? दिल्ली पुलिस के कंट्रोल के अंदर में ये नहीं है। हमारा जो सिक्योरिटी विंग है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके ये डोमेन के अंदर में आया करता है, जिसको कि हम सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर में तो आप देखिए कि एलिगेशंस हैं वो पैलेट गन्स हैं उनके भी यूज के रिगार्डिंग में हैं, बट दिल्ली पुलिस का जो ऑफिशियल स्टैंड है वो पैलेट गन्स के यूज है उसको यहाँ पे डिनाई करता है कि उनका यूज यहाँ पे नहीं किया गया प्रोटेस्ट मार्च के दौरान में। क्या हमारे कंट्री के अंदर में फर्स्ट टाइम पैलेट गन्स उनको यूज किया गया है? तो 2016 के समय में कश्मीर के वहाँ पे इनको यूज किया गया था। कश्मीर के बाद में आप देखिए कि मणिपुर के अंदर में भी जो प्रोटेस्ट करने वाले या जो वायलेंट पर्सन है उनके कंट्रोल के लिए इसको यूज है वो किया गया था। क्या जो पैलेट गन है वो यहाँ पे लीथल हुआ करते हैं? क्या क्या इसकी वजह से किसी पर्सन का जो लाइफ है उसको लॉस हो सकता है? तो आप देखिए कि एक डिस्टेंस से अगर इनको फायर किया जाता है तो जब तो ये लीथल है वो नहीं हुआ करते हैं, बट अगर क्लोज डोमेन के अंदर में इसको फायर किया जाएगा तो ये लीथल हैं वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स? ये जो पैलेट गन्स हैं इनके यूज के रिगार्डिंग में डिसेबल पर्सनस के जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि डिसेबल राइट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल है, उनके द्वारा एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया है या उन्होंने अपनी वॉइस को रेज किया है। इनसाइड पेजेस के अंदर भी न्यूज़ है वो मेंशन है कि नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल उन्होंने कहा है कि पैलेट गन्स को बैन है वो करना चाहिए, पैलेट गन्स को यहाँ पे बैन किया जाए और एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी है उसको सेटअप किया जाए, जिससे कि यहाँ पे एक्सेसिव फोर्स है उसका जो जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे सामने आ सके। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? क्या ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है? क्या डिसेबल पर्सनस के रिगार्डिंग में स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये उनके राइट्स को प्रमोट करता है। 2010 के समय में इसको सेटअप किया गया था और समय समय पे जो डिसेबल पर्सन हैं उनके जो राइट्स हैं उनको कैसे यहाँ पे इंश्योर किया जाए उसके रिगार्डिंग में इनके यहाँ पे सजेशन है वो हुआ करते हैं गवर्नमेंट को। स्टूडेंट्स, अर्लियर फेज में जो हमारे डिसेबल पर्सनस का जो एक्ट हुआ करता था उसमें ओनली आप देखिए कि जो 7 डिसेबिलिटीज़ हैं उनको ही कवर किया जाता था। फिर 2016 के समय में गवर्नमेंट के द्वारा एक नया एक्ट है वो लाया गया जो प्रेजेंट डोमेन के अकॉर्डिंग में, और उसमें 21 जो डिसेबिलिटी है उनको वहाँ पे काउंट है वो किया गया था। और अब आप देखिए कि जो 21 डिसेबिलिटी हैं उसके अंदर में एसिड अटैक है उसको भी वहाँ पे काउंट किया गया है कि किसी स्पेशली जो वुमेन के अगेंस्ट में जो एसिड अटैक हुआ करता है तो उनको भी आप देखिए कि यहाँ पे जो डिसेबल्स के अंदर में काउंट कर लिया जाएगा। जो डिसेबल पर्सनस को जो राइट्स मिला करते हैं, जो उनको यहाँ पे जो बेनिफिट्स मिला करते हैं वो उन लोगों को मिला करेंगे। रिसेंटली कोर्ट के द्वारा एक केस के अंदर में ये भी ऑब्जर्व किया गया था कि जो हमारे यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया है कि कोई पर्सन है वो 40% डिसेबल होना चाहिए जब उसको डिसेबिलिटी के कैटेगरी में काउंट किया जाता है। क्या यहाँ पे स्टूडेंट्स मैक्सिमम का भी कोई क्राइटेरिया है? क्या कोई पर्सन अगर यहाँ पे 60% डिसेबल है तो उसको जॉब दिया जाएगा, मोर देन 60 है तो नहीं दिया जाएगा? इस तरीके का जो क्राइटेरिया है वो अप्लाई नहीं करता है। ये कोर्ट का यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था रिसेंटली नवंबर दिसंबर के समय में जो मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर में। अब आप देखिए कि जो प्रोटेस्ट करने वाले पर्सन हैं उनका क्या डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिजाइन करें। तो हमने अपना जो डिमांड उन्होंने यहाँ पे बताया है। आज जो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके अंदर में आया है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन है वो किया है, रिजाइन उनके द्वारा कर दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, इवन कॉमन जो पब्लिक है उसके साथ में डायलॉग को स्ट्रेंथन करने के लिए या उनके जो एलिगेशंस हैं उसके रिगार्डिंग एक्शंस को लेते हुए एनटीए के कुछ ऑफिशियल्स हैं उनको यहाँ पे सैक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
इवन हमारे कंट्री के अंदर में जो पेपर लीक के रिगार्डिंग में जो लॉ है, जो कि 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, लॉ का जो नाम है वो क्या है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ वेलफेयर मीन्स 2024 का ये एक्ट है, 24 का ये एक्ट है। इसको यहाँ पे अमेंड किया जाएगा। इसके अंदर में जो पनिशमेंट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है, फाइन है उसको यहाँ पे इंक्रीज है वो किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का प्रपोजल है आने वाले समय में एग्जामिनेशन प्रोसेस को फेयर करने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा आप देखिए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनको भी सेटअप करने के बारे में है कि एग्जामिनेशन प्रोसेस में कोई पर्सन अलेज है केस के अंदर में, तो उसका जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो सेटअप हो यहाँ पे। क्या हमारे कंट्री के अंदर में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनमें आप देखिए कि केसेज का पेंडेंसी नहीं है क्या? तो आज का ही जो न्यूज़पेपर है उसके इनसाइड पेजेज के अंदर में जहाँ पे पार्लियामेंट के जो वर्किंग प्रोसेस को बताया जाता है वहाँ पे मेंशन है कि कंट्री के अंदर में काफ़ी सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वो सेटअप हैं, जो लार्जली जो सेटअप है वो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है उसके रिगार्डिंग में है। बट आप देखिए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी 2.45 लाख के आसपास जो केसेज हैं उनका बैकलॉग है वो एग्जिस्ट करता है। तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को सेटअप किया जाए पेपर लीक के केसेज को डील करने के लिए, ये यहाँ पे गवर्नमेंट का प्रपोजल है। नेक्स्ट आपको क्या जानकारी होना चाहिए, हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो पर्सन्स हुआ करते हैं उनको आप देखिए कि काफ़ी बार ऑफिशियल ड्यूटीज़ में जो इलेक्शन का जो ड्यूटी है उसमें लगा दिया जाता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के वहाँ पे एक पेटिशन फाइल हुआ जिसमें कोर्ट ने यहाँ पे पूछा है क्या टीचर्स को कंटिन्यूस यहाँ पे डिप्लॉय करना है, डेप्यूटेशन में रखना है क्या SIR का ड्यूटी के रिगार्डिंग में, क्योंकि एजुकेशन को ये इम्पैक्ट करता है। जब कंटिन्यूस वो एब्सेंट रहेंगे तो उनका जो सब्जेक्ट किसी अदर टीचर के द्वारा लिया जाएगा या गेस्ट फैकल्टी हैं वो वहाँ पे लगाए जाएंगे। तो इसी एजुकेशन के इम्पैक्ट को जो ऑफिशियल ड्यूटी में जो डिप्लॉयमेंट है उसका यहाँ पे बोथ एरियाज़ के बारे में कहा गया। आर्टिकल जो 324 है, 324 किसके बारे में है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है कि सुपरिंटेंडेंस करना हो, डायरेक्शन को इशू करना हो या इलेक्शन प्रोसेस में कोई कंट्रोल करना हो, ये वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है ये आर्टिकल। और उसी के थ्रू आप देखिए कि वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कितने उनको ऑफिशियल्स चाहिए इस वर्क के रिगार्डिंग में और गवर्नमेंट उनको डिप्लॉय करता है। स्टूडेंट्स, क्या एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है क्या? स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में है। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। फिर मणिपुर के बारे में है, मणिपुर के वहाँ पे जो आप देखिए कि वायलेंस हुआ था 2023 के समय से, वायलेंस किस तरीके से हुआ। एक तो मणिपुर का आपको जोग्राफिकल मैपिंग पता होना चाहिए। इस तरीके से आप देखिए कि जो मणिपुर का मैप है वो सेटेड एग्जैक्टली इस तरीके से नहीं है, पर सिमिलर आपको इसी काइंड में मिलेगा, जिसके सेंट्रल पार्ट के अंदर में जो मैती कम्युनिटी है वो रहा करती है। जो इसके हिली एरियाज़ हैं, वैली के अंदर में तो मैती कम्युनिटी है, हिली एरियाज़ के अंदर में आप देखिए कि कुकी एंड जो कम्युनिटी है वो रहा करती है, और एक पार्ट के अंदर में आपको नागा कम्युनिटी है उनका भी प्रेजेंस वहाँ पे मिलेगा। क्या स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 371 है जिसमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है, स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, क्या मणिपुर को वहाँ पे इस आर्टिकल में कवर किया गया है? और कवर किया गया है तो किस जो ए के अंदर में किया गया है, आर्टिकल 371B के अंदर में किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। तो इस तरीके से मणिपुर में जो वायलेंस हुआ, अब उनके रिगार्डिंग में जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनको सेटअप किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रपोजल है, जिससे कि वायलेंस रिलेटेड केसेस को जल्द से जल्द रिजोल्व किया जा सके। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो जुलाई का इनिशियल पार्ट था जब कंटिन्यूस बारिश नहीं हुआ था, अब गुजरात के अंदर में आप देखिए कि फ्लड का सिचुएशन है, तो उसके रिगार्डिंग में IMD ने कहा है कि जो डेफिसिट था उसको रिकवर करने के अंदर में कोशिश हुआ है यहाँ पे, जो कंटिन्यूस पिछले कुछ समय से बारिश है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में। अभी बारिश के रीजन है वो क्या बताए गए हैं, बारिश के रीजन यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो आप देखिए कि हमारा जो मानसून है उसका यहाँ पे जो रीजन है, इसके अलावा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी प्रेजेंस होना, बे ऑफ बंगाल के अंदर में लो प्रेशर का क्रिएट होना, वो यहाँ पे एक रीजन है। और हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे कम बारिश हुआ है प्रेजेंट समय के अंदर में, तो उसका डेफिसिट स्टिल है। बट ओवरऑल मानसून का जितना बारिश आना चाहिए था जून 1 से लेकर, और आप देखिए कि अभी तक का जो समय है उसमें आप देखिए कि डेफिसिट है वो एग्जिस्ट करता है। जो IMD का भी प्रेडिक्शन है कि इस साल जितना एक्सपेक्टेशन है उतना बारिश है वो नहीं होगा। फिर आप देखिए कि मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी का एरिया है, मध्य प्रदेश के अंदर में शिवपुरी का एरिया है जो कि मालवा के रीजन के अंदर में आया करता है,
वहाँ पे एक फोर्ट के अंदर में कैनन्स है उसका प्रेजेंस था, तोप है उसका प्रेजेंस था। अब आप देखिए कि नरवार नाम का ये फोर्ट है जहाँ पे वो तोप था जिसको कि चुरा लिया गया है। उसके रिगार्डिंग में कुछ मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किए हैं राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में। एग्जाम के पर्पज़ से क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्पज़ से इस फोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो नरवार का यहाँ पे फोर्ट है, नरवार फोर्ट आप देखिए कि इसको जो माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज हैं जिसमें नल एंड दमयंती का जो प्रेजेंस बताया जाता है, जो कपल हुआ करते थे नल एंड दमयंती, उनसे रिलेटेड इस फोर्ट को बताया करते हैं। बाद में ये प्रतिहार जो रूलर्स हैं, कच्छावा जो रूलर्स हैं, उनके भी ये कंट्रोल के अंदर में रहा है। तो ये नरवार फोर्ट है जो शिवपुरी के अंदर में है। कैनन का वहाँ पे प्रेजेंस था। कौन सा मुगल रूलर है जिन्होंने इंडिया के अंदर में कैनन को लार्जर वे के अंदर में इंट्रोड्यूस किया था? तो बाबर नाम का जो रूलर है उन्होंने आप देखिए कि इंडिया में जो कैनन है उसको लार्जर वे के अंदर में इंट्रोड्यूस किया था। हमारे यहाँ पे जो गन पाउडर है वो तो पहले मिला करता था। कैनन का भी प्रेजेंस बताया करते हैं कि किसी पार्ट के अंदर में वो हुआ करता था, बट लार्जली जो यहाँ पे इसको मेन डोमेन में जो लाया गया वो बाबर के द्वारा, जब बैटल ऑफ पानीपत उनके द्वारा लड़ी जाती है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने फार्मर्स से कहा है कि ऑलरेडी मानसून की वजह से बारिश है वो कम हुआ है। उनके जो वाटर रिजर्वोयर के जो एरिया हैं, कौन कौन से वाटर रिजर्वोयर हैं आंध्र प्रदेश में, जैसे कि आप देखिए कि श्रीसाइलम है, नागार्जुना सागर है, वहाँ पे जो पानी है वो कम नंबर के अंदर में है। जो कि बेसिकली कृष्णा के डेल्टा के जो फार्मर हैं उनको कहा गया कि जो पानी का रिक्वायरमेंट वाला क्रॉप है वो कम आपके द्वारा उगाया जाए, पैडी का जो क्रॉपिंग है वो कम किया जाए। चाइना इस तरीके से प्रैक्टिस करता है। चाइना ऐसा जो क्रॉप है जो लार्जर ग्राउंड वाटर को यूज करे, उसका आप देखिए कि वहाँ पे हार्वेस्टिंग नहीं होता है, उसका जो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कम आपको मिलेगा। फिर स्टूडेंट्स कर्नाटका के वहाँ पे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ, जैसे कि चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू, जो 2015 का है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। उसी तरीके से जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं जिनका संख्या समय के साथ में इंक्रीज होने लगा है, अगर ये लोनली रहा करते हैं तो उनके अगेंस्ट में जो क्राइम्स वो भी आपको मिलता है। तो इनको भी इस तरीके से जो स्टेट का जो केयर मैकेनिज्म है उसके अंडर में इनको कवर किया जाए, और समय के साथ में आप देखिएगा एल्डर पर्सनस का पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करेगा। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डेंगू का जो वैक्सीन है उसके बारे में है। डेंगू का जो आप देखिए कि जो वैक्सीन है उसको अप्रूवल दिया गया है हमारे यहाँ पे। अब अप्रूवल दिया गया है तो स्टूडेंट्स उसी के बारे में मेंशन ये किया गया कि इसका जो प्राइस है वो एक कंट्रोल के अंदर में होना चाहिए। कंट्रोल के अंदर में क्यों होना चाहिए? जिससे कि इसको एडमिनिस्ट्रेट है वो जो जो पीपल हैं वो इजीली वे के अंदर में इसको यूज कर सके, अफोर्डेबल अगर इसका यहाँ पे प्राइस रहेगा। तो एग्जाम के पर्पज से एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि अफोर्डेबल प्राइस है जो कि लार्जर वे के अंदर में इम्पोर्टेंट है इस वैक्सीन का जो एक्सेसिबिलिटी है उसके लिए। यूएस के द्वारा आप देखिए कि इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में जो टैरिफ पहले उनके द्वारा जो लगाया गया था, अब वो एक्चुअल में जो टैरिफ है वो तो 12.5% का एग्जिस्ट करता है। कुछ कंट्रीज का लिस्ट है यूएस के पास में, ये कंट्री फोर्स लेबर को कैरी आउट करते हैं। कंट्री क्या करते हैं? फोर्स लेबर को कैरी आउट करते हैं। और यूएस ने, अब आप देखिए कि यूएस का ये जो फोर्स लेबर का जो उन्होंने लगाया था वो 10% इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में अप्लाई करेगा। यूएस ने पहले भी इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर में टैरिफ है वो इम्पोज किया है, जैसे कि आप देखिए कि 50% एग्जिस्ट हुआ करता था लास्ट ईयर के दौरान में, फिर उसको रिड्यूस किया गया था। और अभी इंडिया और यूएस का जो डील है वो भी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। जो हमारे फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब हरियाणा बॉर्डर के ऊपर में, ये जो डील है वो एग्जिस्टेंस में आएगा तो इंडियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको वहाँ पे नुकसान है वो रहेगा। ये टैरिफ किसके बारे में है? फोर्स लेबर का प्रैक्टिस के बारे में, कि ये कंट्री अपने अपने नेशन में किसी भी प्रोडक्ट को जब डेवलप करते हैं तो फोर्स लेबर का यूज है वो किया करते हैं। स्टूडेंट्स, जो गुप्ता एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर के समय फोर्स लेबर को क्या बोला करते थे? क्या उसको विस्ती बोला करते थे? क्या विस्ती उसको बोला करते थे क्या? ये आपका कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ये आपका फिर से यहाँ पे होमवर्क है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा डायलॉग प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए मिनिस्टर्स को कहा गया है कि जो इंस्टाग्राम है, नया जो यूथ पर्सन है जो इस पे लार्जर वे में एक्टिव होते हैं, उसके थ्रू यहाँ पे आपको इंगेज करना है लोगों से। गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है उनको बताना है, डिफरेंट डिफरेंट जो उस नए प्लेटफॉर्म के जो यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, जो उसके जो टूल्स हैं उसके थ्रू में। हमारे एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिजाइन किया है। मिनिस्टर जब भी रिजाइन करता है आर्टिकल 75 का जो क्लोज सेकंड है उसके थ्रू ये हुआ करता है। प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन लिखते हैं कि वो अपना पोस्ट से उनको
रिजाइन है वो करना है। क्या स्टूडेंट्स, अगर प्राइम मिनिस्टर भी रिजाइन करेगा तो यहाँ पे सेम इम्पैक्ट रहेगा क्या? किसी तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का लीडर हुआ करता है, तो अगर वो रिजाइन करेंगे तो पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे डिजोल्व होगा, फिर से नया जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन और मिनिस्टर के रेजिग्नेशन में डिफरेंस है, वो इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। फिर आप देखिए कि इंडियन जो सेलर हैं जो ब्लैक सी के वहाँ पे थे, उनका डेथ हुआ है, जो अटैक हुआ था ब्लैक सी के अंदर में। ब्लैक सी के जो नाइबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट? टर्की है, यूक्रेन है, रसिया है। रसिया के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे रोमानिया है, बुल्गारिया है और जॉर्जिया नाम का जो नेशन है। तो इस तरीके से 6 कंट्री हैं जो ब्लैक सी में अपना एरिया है वो शेयर करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर में जो फ्लड का जो वाटर है वो हमारा कंट्री शेयर करता है, तो इसके बारे में कहा गया। हम जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको प्रेजेंट समय में एक्टिव रूप से कंसीडर नहीं करते हैं, बट जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि फ्लड का जो डाटा है, वाटर शेयरिंग का जो डाटा है वो हम शेयर करते हैं कि वहाँ पे वो प्रिपरेशन कर सकें अगर मोर वाटर का यहाँ पे अवेलेबिलिटी हुआ है, जो रिवर का जो डोमेन एरिया है वहाँ पे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोहिबिट किया है उन वीडियोज़ को यहाँ पे जो मोनेटाइज वे के अंदर में, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्किंग प्रोसेस है जिसको कि एक अनऑथराइज वे में आप देखिए कि रिकॉर्ड किया करते हैं, उनको लाइव किया करते हैं वीडियो प्लेटफॉर्म्स के वहाँ पे, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर आप देखिए कि रोमानिया नाम का जो नेशन है जो कि यूक्रेन के नियर बाई एरियाज़ के अंदर में है, उन्होंने कहा है कि रसिया के जो ड्रोन्स उनके टेरिटोरियल एरिया में जो एंटर किए थे उनको उनके द्वारा शूट है वो किया गया है। क्या रोमानिया लैंडलॉक कंट्री है? लैंडलॉक नहीं है, अभी हमने यहाँ पे रीड किया, ब्लैक सी के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। और आप देखिए कि जब से ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है 2022 के समय से फर्स्ट टाइम रोमानिया के द्वारा रसिया के ड्रोन को शूट है वो किया गया है। फिर आप देखिए कि जो इरबिल का जो टाउन है, इरबिल टाउन कहाँ है? जब आप इराक के बारे में जब रीड करते हो, इराक के वहाँ पे आप देखिए कि जो कुर्द पर्सन है, कुर्दिस्तान का जो उनका एरिया है, तो कुर्द पर्सन्स का जो एरिया है वहाँ पे आप देखिए कि जो ड्रोन का प्रेजेंस था उसको डाउन किया गया है, उसके बारे में ये मेंशन है। इमरान खान जो पाकिस्तान के फॉर्मर लीडर हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स ने कहा है कि उनका हेल्थ कंडीशन बेटर नहीं है, उसको अटेंशन देने का ज़रूरत है। और चाइना के वहाँ पे जो आप देखिए कि बेसिकली एक लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें लार्जर पर्सन्स हैं वो उनका प्रेजेंस नहीं मिला है, तो ये लैंडस्लाइड को शो करता है। हमारे कंट्री में जब आप रीड करोगे तो 13 पॉइंट कुछ परसेंटेज का वो एरिया है, 13.47 है जो एरिया यहाँ पे लैंडस्लाइड का जो डोमेन है उसमें आता है, प्रोन है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। फिर आप देखिए कि यूएस ने ईरान का जो मैक्सिमम एरियाज हैं उनको हिट किया है, चाहे नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में जो कैस्पियन सी है उनके साथ में उसका एरिया शेयर होना हो। फिर आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में जो यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके अंदर में उनका एरिया शेयर होना हो, तो सभी एरियाज़ के अंदर में यूएस के द्वारा हिट किया गया। ईरान के द्वारा कहाँ पे हिट किया गया है? उन्होंने वेस्ट एशियन कंट्रीज़ को टारगेट किया है जहाँ पे यूएस का प्रेजेंस है। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है जो कंटिन्यूस न्यूज़ में है, एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आप देखिए कि वेस्ट बैंक के बारे में है, जो जॉर्डन रिवर का जो वेस्टर्न पार्ट है उसको वेस्ट बैंक बोला करते हैं, और वहाँ पे सेटलर्स का कन्फ्लिक्ट हुआ है, इजराइल मिलिट्री के द्वारा भी वहाँ पे एक्शंस लिए गए, एग्जाम के पर्पज़ से ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर में जो तालिबान का ही एक विंग ऑपरेट करता है जिसको कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, उनके पर्सनल्स ने एक अटैक किया है जिसमें 15 के आसपास लोग हैं, उनका डेथ हुआ है। तो पाकिस्तान में समय समय पे इस तरीके के जो अटैक्स हैं वो देखा करते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो वायलेंस को कैरी आउट करता है। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं, जब शेख हसीना का टेन्योर हुआ करता था उस समय ये इलेक्ट हुए थे, अब उन्होंने रिजाइन किया है हेल्थ के ग्राउंड के ऊपर में, और वहाँ के जो स्पीकर हैं वो एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से सर्व करेंगे। तो आप देखिए कि शेख हसीना का टेन्योर था, उसके बाद में वहाँ पे नया इलेक्शन होता है, नई इलेक्शन के ऊपर में एलिगेशंस लगे थे, काफ़ी सारी पार्टीज वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किए थे। फिर वहाँ पे पीपल्स का एक मूवमेंट हुआ, और मूवमेंट के बाद में आप देखिए कि ये जो प्रेसिडेंट है इन्होंने ही वहाँ पे उस मूवमेंट के बाद में इंटरिम गवर्नमेंट है उसको सेटअप किया था। अब इन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर में रिजाइन है वो किया है। हमारे कंट्री में जब भी प्रेसिडेंट रिजाइन करता है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप से कौन वर्क करेगा? वाइस प्रेसिडेंट है, उनके पास में ये पावर हुआ करता है। और यूएस में तो आप देखिए कि ये पावर इस तरीके से है कि वाइस प्रेसिडेंट ही जो है वो रिमेनिंग टाइम पीरियड को सर्व करेगा। हमारे यहाँ तो एक लिमिटेड समय के लिए सर्व है वो करता है।
फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो जो वुमेन है उनके वर्क के बारे में है कि हमारे कंट्री का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें विकसित भारत है उसको अचीव करना है 2047 तक। अब विकसित भारत जब ही अचीव होगा जब हमारा जो वर्किंग फोर्स है उसमें वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है सेम रहेगा यहाँ पे। तो उसके बारे में मेंशन ये किया गया है कि हमें जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है जिसमें जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो बिलो 30 आया करता है। और बिलो 30 आप देखिए कि उन कंट्रीज़ के वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सऊदी है जहाँ पे वुमेन्स को लार्जर राइट्स नहीं दिए गए हैं, यमन नाम का जो कंट्री है जहाँ पे होतीज़ का प्रेजेंस है। तो हमारी कंट्री के अंदर में जब यहाँ पे राइट्स मिले हुए हैं वुमेन्स को, फिर भी पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी कम है, इसको इंक्रीज करने का ज़रूरत है। उसी के थ्रू हम यहाँ पे ग्रोथ स्टोरी है उसको अचीव है वो कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी होमवर्क आपको दिया गया है वो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।